सुशांत सिंह राजपूत की असमय मौत फिल्मी दुनिया ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को एक दर्द दे गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से फिल्मी दुनिया की उस चमक से भी पर्दा उठ गया है जो करोड़ों लोगों को लुभाती है। 34 साल के सुशांत के सुसाइड ने उस सिल्वर स्क्रीन की गंदगी को बाहर लाकर रख दिया है जिसे रेशम के चमकदार पर्दों के पीछे छिपा कर रखा गया था। बाहर से हसीन दिखने वाले चेहरे कितने सख्त हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने जाहिर कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले सितारों के दिल कितने इनह्यूमन हैं, कितने छोटे हैं। सुशांत की मौत से ये भी पर्दा हुआ है। एक उम्दा कलाकार, एक बेहतरीन इंसान, सुशांत सिंह राजपूत की दर्दनाक मौत ने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि अब वो अपने साथ हुए बुरे अनुभवों को दुनिया के साथ खुलकर शेयर कर रहे हैं। मैंने बहुत दिन से वीलॉग नहीं किया। मैंने मूड नहीं था एक्चुअली। पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। सोनू निगम लंबे वक्त फिल्मों के लिए गाना गा चुके हैं। उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए हैं। बॉलीवुड में लंबे वक्त तक काम किया है। वो फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की नस नस से वाकिफ हैं। सोनू निगम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिक्स राइटर्स के साथ हो रहे उत्पीड़न की तरफ इशारा किया। सोनू निगम ने बताया, जो आज सुशांत सिंह ने किया है वो कोई सिंगर भी कर सकता है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हमारी म्यूज़िक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं। सोनू निगम ने जो बात कही वो हैरान करने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली एक और बात सोनू निगम ने बताई। जरा ध्यान से सुनिए। ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। सुना आपने, सोनू निगम कह रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री को फिल्मों से भी बड़े माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। सोनू निगम ने कहा कि सिर्फ 2 म्यूजिक कंपनियां हैं जो सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिक्स राइटर्स को अपने इशारों पर नचाती हैं। मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियां आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल के आए हुए यार, परेशान हैं वो। सोनू निगम जब बोले तो उन्होंने म्यूजिक कंपनियों, फिल्म इंडस्ट्री और बड़े एक्टर्स के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर यकीन नहीं होता है। प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में, लेकिन ऐसा मत कीजिए। दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो 2 लोगों के हाथों में ताकत है ना, 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिकली उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। सोनू निगम की बात सुनेंगे तो लगेगा कि सुरों का ये संसार कितना बेसुरा है।
अपने संगीत और गायकी से लोगों का दिल जीतने वाले गायक और म्यूजिक कंपोजर कितने दर्द से भरे हैं। वेरिएशन था पहले, मैं निकल गया उससे ना। मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन in the eyes and in the voice and the words of new singers, new composers, new lyrics writers. खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी a little more kind please to the newcomers, because ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं। इनको प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। सोनू निगम ने अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में भी बताया। इशारों इशारों में उन्होंने उस एक्टर की कारस्तानी भी सुनाई जिसने कभी सिंगर अरिजीत सिंह को भी परेशान कर दिया था, और अब सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से भी उसका नाम जुड़ रहा है। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ में भी कर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे, हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि it's like, you know, but this is humiliating, isn't it? Because I don't ask for work. मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के, फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब this is funny as hell, especially because I've been working since 1991 in Bombay, and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग? थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सिंगर्स के साथ म्यूजिक कंपनी और ये बड़े सितारे कैसे पेश आते हैं, सोनू निगम ने ये भी खुलकर बताया। सोनू निगम ने इन बड़े लोगों और सितारों से इंसानियत दिखाने की अपील की। ऐसे एक ही गाने को 9 लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। ये क्या चल रहा है? You guys need to just chill, be a little kind to the humane। एक थोड़ा ह्यूमेन होना भी आवश्यक है कि नहीं है? आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके, फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तेरे से काम नहीं करूंगा। ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। So you see, I am done with this, but please don't torture the younger ones. Really, इतना अच्छा स्पेस नहीं है। Please step into their shoes and please try to understand. They need you. They need your help. They need your kindness. They need your grace. थोड़ा सा काइंड हो जाइए आप लोग यार, ऐसा मत कीजिए। संगीत की इस दुनिया में कैसे कुछ लोगों की मोनोपोली चल रही है, सोनू निगम जब बोले तो ये भी खुलकर सामने आ गया। कुछ लोग इस बात का बुरा न माने कि सोनू निगम ने ऐसे बोल दिया और हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से लोग इससे एग्री भी करेंगे, जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो आर नॉट हैप्पी कि उनको उनकी मर्जी का म्यूजिक बनाने नहीं दिया जा रहा। ये भी ठीक बात नहीं ना। मुझे तो डायरेक्टर्स भी जब मिलते कहते सर हमको ये गाना चाहिए नहीं, पर म्यूजिक कंपनी बोलते कि ये गाना हमको दे रहा है। तो ये थोड़ा रॉन्ग है। क्रिएटिविटी 2 लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। It's enjoy the bliss of everybody's grace, everybody's music, everybody's talent, आप ही बताओगे तो फिर म्यूजिक कितना कम छोटा हो जाएगा ना। पहले म्यूजिक कैसे होता था? राज कपूर का अलग म्यूजिक होता था, है ना, और ओपिनियर का अलग म्यूजिक होता था, शंकर जयकिशन का म्यूजिक राज कपूर के लिए अलग और वसंत बहार के लिए अलग। तो मतलब कितना
सबका अलग इतना वेरिएशन था पहले, अभी म्यूजिक बड़ा संकुचित सा होता जा रहा है। तो और लोग सुसाइड ना कर लें, तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लिव लाइक अ हैप्पी फ्रेटर्निटी। सोनू निगम ने जो कहा उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड की रुपहली दुनिया कितनी सख्त है। यहाँ कुछ परिवारों ने एक ऐसा तिलिस्म गढ़ लिया है जिसका मुकाबला करना बाहरी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। सोनू निगम ने जो कहा उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत किन परेशानियों से जूझ रहे थे और धीरे धीरे ये परेशानियां उनकी जान पर भारी पड़ गई।